एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या किसान आंदोलन के पीछे विपक्ष है? क्या विपक्ष की सियासत की वजह से ही सरकार और किसानों में बात नहीं बन पा रही है? ये सवाल शुक्रवार को पीएम मोदी के दिए एक बयान के बाद फिर से चर्चा में है और अब इस पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके चर्चा नहीं होने दे रहे। विपक्ष को गालियां देकर किसान की समस्या का समाधान नहीं होगा। आज किसानों के हमदर्द बनकर और उनको गुमराह करने का जो पाप कर रहे हैं, उसकी सजा आने वाले कल में भारत की जनता उनको देगी। हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी गुमराह नहीं कर रही। ये 30, 35, 40 हजार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जो कहीं फर्जी किसान बन के, कहीं भ्रम फैला करके अपनी राजनीति करते हैं। किसानों के आंदोलन को 1 महीना हो चुका है, लेकिन सुलह अब तक नहीं हुई। सरकार किसानों के साथ है, ये भरोसा देने खुद पीएम मोदी शुक्रवार को एक बार फिर से आगे आए, लेकिन लगे हाथ विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे। पीएम मोदी का ये बयान उस वक्त आया है जब 2 दिन पहले ही राहुल गांधी अपने पूरे दल बल के साथ किसानों के मुद्दे पर सड़क पर निकले थे। इसीलिए ये बात कांग्रेस को चुभ गई। आदरणीय मोदी जी, किसान को लूटें आप, किसान की आजीविका, किसान के दर्द को न समझें आप, खेत खलिहान पर हमला करें आप और किसान को गालियां भी दें आप। विपक्ष को गालियां देकर किसान की समस्या का समाधान नहीं होगा। विपक्ष को कोसकर किसान की समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस मोदी सरकार की नीतियों को आंदोलन का जिम्मेदार मानती है। इस सियासी खींचतान पर किसान क्या सोचता है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुन लीजिए, जो आंदोलन के बाद से किसानों को बातचीत का न्योता दे रहे हैं, लेकिन किसान मान नहीं रहे। देश में कुछ लोग जो अपना जमीनी आधार खो चुके हैं, समय समय पर वो कंधों की तलाश करते हैं और आज किसान आंदोलन के माध्यम से किसान के कंधों पर अपनी वैचारिक बंदूक चलाकर अपने स्वार्थ और हित साधन करना चाहते हैं, वे इसमें सफल नहीं होंगे। तो पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमले की जो लकीर खींची है, आने वाले दिनों में वही अब पूरी सरकार की लाइन होगी। सरकार किसानों पर तो नरम रहेगी, लेकिन सियासी विरोधियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब सुन लीजिए कि आंदोलन और सियासत की इस नई बहस पर किसान क्या सोचता है। उन्होंने कहा हमारे को पॉलिटिकल पार्टी अफेक्ट कर रही है। हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी गुमराह नहीं कर रही, हमें सेंटर की सरकार, बीजेपी की सरकार गुमराह कर रही है। 1 महीने से कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी भी स्टेज पे, चाहे ये बॉर्डर है, चाहे टिकरी बॉर्डर है, किस बॉर्डर पे कौन सा राजनीतिक दल का कौन नेता आया है? आपने देखा है कोई? किस पार्टी का झंडा है कहीं दिखाई दिया है? या कौन सा वो किसान है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, कोई झंडा उठा के आया हो, कोई स्टेज पे हो? दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के कई किसान संगठनों ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, लेकिन यूपी के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल शर्मा को आंदोलन करने वाले किसान नहीं बल्कि कुछ और ही लग रहे हैं। ये 30, 35, 40 हजार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, एंटी नेशनलिस्ट और ऐसे लोग जो आदरणीय मोदी जी के लोक कल्याण के, लोक हित के जितने भी उनके निर्णय हैं उसका विरोध करना ही उनका लक्ष्य है। तो ऐसे लोगों का ये ग्रुप है जो कहीं फर्जी किसान बन के, कहीं भ्रम फैला करके अपनी राजनीति करते हैं। और अगर किसानों की चिंता को जल्द दूर नहीं किया गया
तो सियासत फिर से नए मौके तलाशेगी। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें। देखिए, किसान आंदोलन के बीच विपक्ष में बड़ी राजनीतिक हलचल तेज है। शरद पवार की अगुवाई में विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति को किसान कानून के खिलाफ ज्ञापन दे चुका है। ममता बनर्जी भी शरद पवार के संपर्क में है। ऐसे में क्या शरद पवार विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं? शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय से ये सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। देखिए, किसान कानून के खिलाफ कांग्रेस की कोशिश नाकाफी, ये कहा गया है सामना में लिखा गया है, क्या यूपीए के उजाड़ गांव के मुखिया बनेंगे पवार? शरद पवार को यूपीए चीफ बनाने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई। किसान कानून के खिलाफ कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। किसान कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रियंका और राहुल। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे हैं कांग्रेस पर हमला। राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे। ऐसे में शिवसेना ने की है शरद पवार को विपक्ष की अगुवाई करने की वकालत। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही शिवसेना के मुखपत्र सामना में इशारों में यूपीए का नेतृत्व शरद पवार को सौंपने की वकालत की गई है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है, जब तक यूपीए में सारे बीजेपी विरोधी शामिल नहीं होते, तब तक विपक्ष मोदी के सामने बेअसर ही रहेगा। महीने भर से दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं। सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष हैं। उन्होंने अभी तक यूपीए का अध्यक्ष पद बड़ी ही खूबी से संभाला है, लेकिन इस पूरे सफर में उनका साथ देने वाले मोतीलाल वोरा हो या अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा और यूपीए का भविष्य क्या, इसका भ्रम अभी कायम है। राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर भले ही जोरदार संघर्ष कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही व्यक्तित्व है। विपक्ष को उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। हालांकि आज विपक्ष की जो हालत है, उसमें विपक्ष की अगुवाई करना बंजर गांव के मुखिया का पद संभालने जैसा है। सामना के जरिए शिवसेना की राय ऐसे वक्त में सुर्खियों में आई है, जब दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में कांग्रेस ने अपनी आवाज और तेज की है। लेकिन शिवसेना को लग रहा है कि कांग्रेस के समर्थन से किसानों को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मोदी सरकार के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। सामना में लिखा गया, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा नेतृत्व है, अमित शाह जैसे राजनीतिक चाणक्य हैं, ऐसा यूपीए में कोई नहीं दिखता। तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, अकाली दल, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, कुमारस्वामी की पार्टी, चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक की पार्टी, ये सभी पार्टियां और नेता बीजेपी के विरोधी हैं, लेकिन यूपीए में शामिल नहीं हैं। ऐसे में बीजेपी विरोधी इन पार्टियों का यूपीए में शामिल हुए बिना विपक्ष का बाण सरकार पर नहीं चलने वाला है। शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपने की चर्चा 15 दिन पहले उस वक्त भी चली थी, जब पवार की अगुवाई में राहुल गांधी और सीताराम येचुरी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने किसान कानून के खिलाफ राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। तब शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा था, पवार यूपीए की कमान संभालें तो उन्हें खुशी होगी। यूपीए को पवार पावर मिलने की अटकलों को कई नेता राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बता चुके हैं। दम ग्रासरूट स्तर पर फिर से मजबूत करना है और एक सशक्त विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा करना है, और ये सब तभी संभव है जब एक बार फिर से राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। शिवसेना के संपादकीय के बाद पवार को यूपीए की कमान सौंपने की चर्चाएं फिर तेज हो सकती हैं। हालांकि शरद पवार खुद इसका खंडन कर चुके